पिंपल्स, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स ये बहुत कॉमन इशू है। इसके लिए आप ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर लेते हो, एक्सेप्टेंस भी हो जाती है कि हाँ ठीक है अपने आप रिजॉल्व भी हो जाएगा। बट बहुत सारे केसेस में हम लोग ये देखते हैं कि नथिंग इज़ हेल्पिंग। एक बहुत स्टबन तरीके से एक्ने की एक रीअकरेंस चलती रहती है। नॉर्मली आप वीडियोस में देखोगे बहुत बेसिक टॉपिक्स पे बात की जाती है कि एक्ने क्यों हो रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या क्रीम्स हेल्प करेंगी, क्या फेस वॉश यूज़। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब एक्ने की रीअकरेंस है उसमें आगे आपको किस तरीके से उसको फास्ट फॉरवर्ड से ठीक करना है, इंस्टेड ऑफ कैरिंग इट दैट फॉर लॉन्ग ईयर्स। बट हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है एक्ने की रीअकरेंस की। पिंपल बार बार क्यों आ रहे हैं और बहुत लंबा टाइम ये आपको तंग करे जा रहे हैं, या अगर वाइट हेड्स भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैं, एक्सेस में हैं। सो ब्लैक हेड्स हैं वो भी बहुत एक्सेस में हैं, कुछ पोल साइट्स बन जाती हैं नोज़ के आसपास। आप देखोगे कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा वाइट हेड्स का कलेक्शन तैयार हो जाता है। तो उसका हमें एक पहली बात तो हमें उसका रीज़न फाइंड आउट करना है। एंड सेकेंडली हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या ट्रीटमेंट्स और कैसे ये ट्रीटमेंट्स हेल्प करते हैं इन चीज़ों को दूर रखने में। सबसे पहले रीअकरेंस क्यों है। प्यूबर्टी के दौरान हमें पता है कि हार्मोन्स का एक बूस्ट मिलता है बॉडी को, तो ऑयल प्रोडक्शन उस टाइम में बहुत ज़्यादा होती है। तो नॉर्मल टीनेज एक्ने होते हैं, उसको दे पीपल दे एक्सेप्ट ऑल्सो एंड दे टेक केयर ऑफ थिंग्स। आप थोड़ी बहुत केयर करते हो एंड यू गेट रिड ऑफ। अगर ये बहुत लंबा चलता है, अगर हमारी स्किन में इम्यूनिटी ही नहीं है, तो बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी और बहुत ज़्यादा बनने लगती है, जिसकी वजह से रीअकरेंस तैयार हो जाती है। या हम उस टाइम पे हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम अपने खाने का भी ध्यान नहीं रख रहे, हम बहुत ज़्यादा अगर बहुत मीठा आप ले रहे हो या कोल्ड ड्रिंक्स की आदत है या जंक फूड की आदत है, तो ये रीअकरेंस बढ़ती चली जाती है और बहुत कई साल तक ये तंग करती रहती है। अब कई बार क्या होता है, टीनेज क्रॉस हो गई है उसके बाद भी आपको एक्ने हो रहे हैं, तो उसका वो कारण बनता है कि हार्मोन फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, या आपके लाइफ में किसी तरीके का फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस चल रहा है जो कि बार बार ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाने में उसको वो ट्रिगर कर रहा है, तो वो रीअकरेंस का कारण बन जाती है। अब इसमें बहुत बार ये क्वेरी आती है जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं क्लिनिक में, हम हमारे पास आते हैं कि ये लेज़र ट्रीटमेंट इसमें कैसे हेल्प करेगा। ये एक दिमाग में डर बैठ जाता है कि लेज़र करेंगे बार बार तो नहीं करना पड़ेगा। लेज़र ट्रीटमेंट बैक्टीरियल की ग्रोथ को टारगेट करता है। हम हर वीडियो में ये बताने की कोशिश करते हैं कि हर लेज़र का अपना एक टारगेट होता है। इसमें जो हम लोग लेज़र यूज़ करते हैं वो ब्लू लाइट थेरेपी होती है, जो कि बैक्टीरियल की एक्सेस ग्रोथ को क्लीन अप करने में उसकी हीट की मदद से दैट क्लियर्स एवरीथिंग। जितना भी बैक्टीरियल का वो वेस्ट पड़ा होता है वो उसको बहुत फास्ट तरीके से उसको क्लियर कर देता है। तो बहुत लंबा टाइम टॉपिकल एप्लीकेशंस की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरीके से लेज़र ट्रीटमेंट्स हेल्प करते हैं। जो पिंपल्स की एक सिवेरिटी होती है या वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स, अगर सिर्फ वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स हैं तो 2 सेशन में आपके बहुत इजीली ये क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद स्किन का बिहेव अपने आप ही हेल्दी हो जाता है। अब पिंपल्स की सिवेरिटी पर डिपेंड करेगा कि कितने लेज़र के ट्रीटमेंट्स हमने करने हैं। अगर बहुत ज़्यादा सिस्टिक एक्ने है तो इट मे टेक 4 और 5 सेशंस ऑल्सो, जो कि हम 1 मंथ के इंटरवल पे उसको प्लेस करते हैं और रेगुलर प्रोग्रेस भी देखते हैं। कई बार अगर प्रोग्रेस स्लो है तो हम कई बार सपोर्टिव अगर सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है तो वो भी हम लोग साथ में सपोर्ट ले लेते हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि क्यों हमें ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, या वैसे ही क्यों नहीं ठीक हो रहा। अब आप ये देखिए, अगर रेडनेस और रीअकरेंस बहुत ज़्यादा है और रेडनेस और इन्फ्लेमेशन बहुत लंबे टाइम तक पड़ी हुई है, तो स्किन की एक टेंडेंसी बहुत ज़्यादा तैयार होती है कि वो कल को आपके स्किन के ऊपर खड्डे डाल देगी, जिसको हम डीप पिट्स बोल देते हैं, जो कि एक्ने स्कारिंग की तरफ चला जाता है। तो उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए यू शुड टेक ट्रीटमेंट्स। बहुत ज़्यादा हम इन चीज़ों के ऊपर रिलाई नहीं करते, क्योंकि जब एक बार खड्डा पड़ जाता है तो उसको 100% फिर ठीक करना बहुत, रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी स्किन की इम्यूनिटी जो कि वीक है वो स्कारिंग में भी फिर बहुत ज़्यादा उसको हेल्प नहीं करेगी, रादर खड्डे बहुत डीप तरीके से वो डालने की कोशिश करेगी। तो ट्रीटमेंट्स इस तरीके से हेल्प करते हैं कि स्किन की हेल्थ को फास्टर इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे।
एक्ने के बाद कई बार हम देखते हैं कि आप कई बार आप नाइट जेल्स लगा रहे हैं या आप किसी तरीके का कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो ब्लेमिशेस तैयार हो जाते हैं। ब्लेमिशेस आपके धूप की वजह से, अगर आपका दिन में एक्सपोजर ज़्यादा है तो दे टर्न इनटू ब्लेमिशेस। और हम जब ट्रीटमेंट्स करते हैं ब्लेमिशेस को हम साथ में एक्ने के साथ ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम कॉम्बिनेशंस ले लेते हैं। कई बार हम लेज़र के साथ बहुत सारे कुछ और ट्रीटमेंट्स भी ऐड ऑन करते हैं, जिसके साथ आपका ब्लेमिशेस और एक्ने दोनों इकट्ठा ठीक कर लेते हैं। कई बार ये लोग वेट करते रहते हैं एक्ने ठीक होंगे तो अब मैं जाके पिगमेंटेशन का या ब्लेमिशेस का इलाज कराऊंगा या कराऊंगी। बट इसको हम टुगेदर वी कैन वर्क ऑन बोथ द थिंग्स टुगेदर। ओरल मेडिकेशंस की, स्टेरॉइड्स की अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो बहुत फिर हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं होती है लंबे टाइम तक। फिर आपको एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है, क्योंकि लेज़र ट्रीटमेंट ही आपके जो एग्जिस्टिंग जितना भी लोकलाइज वहाँ पे बैक्टीरिया पड़ा हुआ है उसको वो क्लियर अप करने में हेल्प कर देता है। थोड़े बहुत सप्लीमेंट्स कई बार देने की ज़रूरत पड़ती है, कई बार कोलाजन या जिंक के सप्लीमेंट्स होते हैं विच हेल्प्स बिल्डिंग अप स्किन्स इम्यूनिटी, तो वो हम कई बार आपको डेफिनेटली वो बता देते हैं। एंड अगर आप वो स्टेज क्रॉस कर चुके हैं कि अब एक्ने स्कारिंग हो चुकी है, तो उसके लिए भी हम लोग जो ट्रीटमेंट्स करते हैं दैट इज़ लेज़र रीसर्फेसिंग, जो कि CO2 लेज़र होता है, जिसमें स्किन की एक एक लेयर हम पील करके स्किन को स्मूदर अपीयरेंस देने की कोशिश करते हैं। तो वो वाले ट्रीटमेंट्स की भी आप हेल्प ले सकते हैं लेटर स्टेजेस में। यस, रिजल्ट्स हमेशा परमानेंट रहेंगे अगर आप अपना साथ में लाइफस्टाइल और अपनी डाइटरी हैबिट्स को साथ साथ चेंज कर लेते हैं, या हमें लगता है कि कोई हार्मोन फ्लक्चुएशन है 30s की एज में या लेटर ऑन, तो फिर अगर आप साथ में सपोर्टिव मेडिसिन भी ले लेते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आर परमानेंट। अब स्किन की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए यू कैन टेक ग्रीन वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट्स आते हैं, विटामिन सी के सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, जिंक के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं एक्ने को कंट्रोल करने के लिए। कोलेजन पाउडर्स आजकल मार्केट में फ्रीली अवेलेबल होते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। एंड फर्दर हम लोग ट्रीटमेंट्स की वीडियो भी शेयर करने वाले हैं, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल।